हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 6 है और लास्ट पार्ट भी यही है, क्योंकि हम पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, यानी केवल एमसीक्यूज हम कवर करते हैं। जो भी आपने डेली वीकली बेसिस पर हमारे करंट अफेयर्स पढ़े हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उनका रिवाइज हो जाता है इस सुपरफास्ट सीरीज में। केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है ये सीरीज और हर महीने के आपको ये सुपरफास्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें पूरे महीने को हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। और सितंबर के ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सब में यूजफुल रहेगा। एक सारी वैलिडिटी इस कोर्स की होती है, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी के लिए इनफ रहने वाला है हमारा कोर्स। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सितंबर में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किस प्रकार की लॉन्चर प्रणाली से किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? ऑप्शन सी, कारगिल, लद्दाख। 2025 में 10वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था? ऑप्शन बी, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस यानी कि रेड पांडा डे प्रत्येक प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन डी, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। भारत सरकार ने असम में शहरी जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 125 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया ग्लोबल फोरम किस देश के साथ क्वांटम वैल्यू चेन मैप विकसित करने के लिए क्वांटम इकोसिस्टम्स टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, आईआईटी कानपुर। एनटीपीसी लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। मर्सिडीज बेंज शोरूम इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य धन सृजन का अग्रणी केंद्र बनकर उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैविक विविधता संधि ने लागू होने के लिए कितने अनुसमर्थन की सीमा पार कर ली है? ऑप्शन सी, 60। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। सतत बीमा के लिए यूएनईपीएफआई प्रिंसिपल्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, अमिता चौधरी। भारत और मोरक्को ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिफेंस। मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नई दिल्ली में प्रथम त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 किसने जीता? ऑप्शन डी, ओस्मान डेम्बले। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन डी, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन।
किस राज्य ने 2022-23 में सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किन दो मंत्रालयों ने सीधे हुए जहाज परियोजना INSV कौंडिन्य के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जल मेट्रो सेवा के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी बिहार। आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम किस एजेंसी के साथ साझेदारी में शुरू किए गए हैं? ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस। किस संगठन ने एग्रीटेक में ब्राजील भारत क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम मैत्री 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च किया? ऑप्शन सी क्वांट म्यूचुअल फंड। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2025 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। किस बैंक ने ई-रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल उपहार सुविधा शुरू की है? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। GST शिकायतों के लिए एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन डी इनग्राम पोर्टल। क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? ऑप्शन ए विराट कोहली। विमानन विश्लेषण फर्म OAG के अनुसार सबसे अधिक कनेक्टेड हवाई अड्डों की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर है? ऑप्शन ए लंदन हेथ्रो। न्यूम्बो क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन डी लक्समबर्ग। 2025 लेवर कप किस टीम ने जीता है? ऑप्शन बी टीम वर्ल्ड। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 सितंबर। अगस्त 2025 में कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय CPI क्या थी? ऑप्शन सी 136.34। किस देश के राष्ट्रपति ने एंटीफा को घरेलू आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी ने 4 हाइब्रिड बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण के लिए जर्मनी की कार्स्टन रेहटर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सतत इस्पात पर 37वां राष्ट्रीय सम्मेलन और आईफा स्टील एक्सपो 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई। कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण जीतने वाली पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज कौन बनी? ऑप्शन सी शीतल देवी। दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। RBI ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी 2.70 लाख रुपीस। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए भारत सरकार के लिए WMA सीमा कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन सी 50,000 करोड़ रुपए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और किस देश के कृषि मत्स्य पालन एवं वानिकी विभाग ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने एरोस्पेस और रॉकेट सिस्टम को समर्पित भारत की पहली निजी लार्ज प्रारूप वाली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा शुरू की है? ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस। किस एयरलाइन ने अपने परिचालन में ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ओपन एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी आकाशा एयर। किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शन बी L&T। भारत ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी केयर स्टामा। किस भारतीय कंपनी ने ST कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में OECD ने 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन सी 6.7%। BOI ट्रेड इजी को बैंक ऑफ इंडिया ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में लॉन्च किया? ऑप्शन डी कैश इनवॉइस। किस कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया? ऑप्शन डी पेटीएम मनी। विकसित भारत बिल्डॉथन 2025 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। गोल्डमैन सैक्स 10,000 महिला पहल के लिए किन दो भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को नए साझेदार के रूप में चुना गया है? ऑप्शन डी IIM अहमदाबाद एंड IIM लखनऊ। किस संगठन ने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशन स्थापित करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग।
वेवैक्स ने मुंबई में मौजूदा सुविधा के अलावा कितने नए इंक्यूबेशन केंद्रों की घोषणा की है? ऑप्शन डी 7। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन डी साउथ कोरिया। 2025 पुरुष एशिया कप जिसे भारत ने जीता, इस टूर्नामेंट का 17वां संस्करण था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन डी मिथुन मन्हास। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 30 सितंबर। अंत्योदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 25 सितंबर। हाल ही में बिहार के किन दो आर्द्रभूमियों को रामसर टैग प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी मोरक्को। बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये का प्रारंभिक प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया है। मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर DSIR-CSIR योजना को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 2,277.397 करोड़ रुपए है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और किस एजेंसी ने परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी CBDT। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में NCS पोर्टल पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए ज़ेप्टो। कतर में कौन सा मर्चेंट UPI भुगतान के साथ लाइव होने वाला पहला मर्चेंट बन गया है? ऑप्शन सी कतर ड्यूटी फ्री। किस संस्था ने FX ग्लोबल कोड के नवीनीकृत प्रतिबद्धता वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए RBI। सेबी के अनुसार संरक्षकों के लिए संशोधित आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य राशि कितनी है? ऑप्शन डी 75 करोड़ रुपए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे 30 मई 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया है? ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान। किस कंपनी ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों का समर्थन करने के लिए इसरो के साथ निरंतर साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन डी सिंडोर इलेक्ट्रिक। भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगति के लिए ICAO परिषद अध्यक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम। किस भारतीय संस्थान ने अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी IIT मद्रास। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए किस कंपनी से तेजस मार्क 1A संस्करण के 97 हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। साथ ही में टेलीग्राम पर जुड़ ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।